आज मैं शेयर कर रही हूँ वो सारे रूल जिसे मैं फ़ॉलो करती हूँ अपने घर को साफ़, सुंदर, ऑर्गनाइज़ और क्लीन रखने के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, यूज़फुल लगेगी। ये एक वुडन वाला टेक्सचर वाला पेपर शीट है, जिसे मुझे अपने ड्रॉवर में सेट करना था। अक्सर मैं क्या करती हूँ, जो भी मेरे ड्रॉवर्स हैं और जो भी किचन के सेक्शन हैं, उसे अच्छे से ऑर्गनाइज़ करने के लिए, क्लीन रखने के लिए मैं वहाँ पे एंटी स्लिप शीट जो आती है ट्रांसपेरेंट वाली, उसे यूज़ करती हूँ। लेकिन एक ड्रॉवर ऐसा है, जो कि पूरा ही व्हाइट सनमाइका का है और वो काफ़ी गंदा हो रहा था और मेरे पास जो एंटी स्लिप शीट होती है, वो ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने सोचा पहले इससे ही काम चलाते हैं, जब मार्केट से लेके आऊँगी तब वहाँ पे चेंज कर दूँगी। तो सबसे पहला ऑर्गनाइज़ेशन का यही रूल है कि जो भी आपके एरिया है, आपके ड्रॉवर्स हैं, उसमें आप इस तरह के कोई भी शीट या इस तरह का पेपर बिछा के रखें। इस तरह से बिछाने पे क्या होता है, जो भी चीज़ हम उसमें रखते हैं, तो उसके नीचे की तरफ जो भी गंदगी होती है, वो ऊपर रहती है, नहीं तो अंदर की तरफ गंदगी होके वो पूरा गंदा हो जाता है और जिसके लिए हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो इसी तरह से इस ड्रॉवर को मुझे मतलब इसमें मैं ये शीट भी बिछा दूँगी और साथ ही फिर इसे अच्छे से ऑर्गनाइज़ भी कर दूँगी। अगर आप अपने घर को साफ़ रखना चाहते हैं, क्लीन रखना चाहते हैं, तो जो मेन रूल होता है ये होता है कि उसमें हमें ऑर्गनाइज़ेशन अपने घर की अच्छे से रखना चाहिए। जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, उसे सही से सेट करना चाहिए क्योंकि किचन में हमारे अक्सर बहुत सारा काम होता रहता है। हाथ हमारा यहाँ-वहाँ लगता रहता है, तो चीज़ों को मैं इस तरह से ऑर्गनाइज़ करके रखती हूँ कि ऑटोमेटिक मेरा हाथ वहीं पे जाता है, मुझे चीज़ों को ढूँढना नहीं पड़ता है। चीज़ों को इस तरह से सेग्रीगेट करके रखती हूँ कि उसे जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं आराम से उसे ले लेती हूँ। ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र मँगाया था जो कि मेरे काफ़ी काम आ रहा है। इस तरह का 2 मुझे 2 पीस रिसीव हुआ था, जिसमें देखिए इस तरह से जो भी मेरे मतलब 15 दिन के मसाले इसमें आराम से आ जाते हैं। छोटे-छोटे जो मसालदानी होती है, कटोरियाँ रहती हैं, उसमें बहुत जल्दी-जल्दी ख़त्म होता रहता है और उसे फिर फिल करने के लिए आपको पैकेट बार-बार उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र मँगा लिया था, तो इसमें जो भी पैकेट्स के मसाले होते हैं, इसमें फिल करके रख देती हूँ और जब मुझे मसालदानी में ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें से ले लेती हूँ, तो काफ़ी आसानी से मेरा मतलब काम हो जाता है। और मैं जब भी मेरे किचन में कोई भी 1-2 ड्रॉवर या 1-2 सेक्शन की सफाई करने जाती हूँ, तो उसी टाइम पे मैं और 1-2 एक्स्ट्रा सेक्शन भी मैं क्लीन करती हूँ। यहाँ पे अब मैंने की जो भी ग्रोसरी शॉपिंग होती है, वो भी मैं करके आई हूँ। तो मुझे जो भी बॉटल्स में या जार में चीज़ें ख़त्म हुई हैं, उसे भी फिल करना है, तो उसके लिए मुझे बॉटल्स को नीचे लेना ही पड़ेगा फिल करने के लिए। तो जब चीज़ों को नीचे उतार ही रही हूँ, तो सभी चीज़ों को नीचे उतार के अच्छे से वहाँ पे डस्टिंग कर लूँगी, क्लीनिंग कर लूँगी। तो इस तरह से करने पे हमें ज़्यादा काम का बर्डन नहीं आता है और 1 दिन मतलब महीने 2 महीने में ऐसा नहीं लगता है कि अरे हमारा किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो हम अगर ऐसे ही डेली में कुछ न कुछ एक-एक सेक्शन की सफाई करते रहते हैं, तो काफ़ी घर हमारा साफ-सुथरा और क्लीन ऑर्गनाइज़ रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से शीट बिछा के रखी हूँ, वही ट्रांसपेरेंट वाला एंटी स्लिप वाला शीट बिछा के रखा है, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा यहाँ पे टाइम देना नहीं पड़ता है। फिर बस हल्का-सा डस्टिंग कर लेती हूँ, तो मेरा वो सेक्शन साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे देखिए ऑर्गनाइज़ करने के लिए मसालों को मैं इस तरह से ये 2 बॉक्स को इस तरह से सेट करके रखती हूँ कि जो भी जार यहाँ पे रखूँ, तो मुझे विज़िबल हो और चीज़ें मुझे आसानी से दिख सके और मैं ले सकूँ। और कोशिश किया करें कि आपके किचन में जो भी आप कंटेनर या जार यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से यूज़ करें कि वो ट्रांसपेरेंट सा हो। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हमें एक विजिबिलिटी मिलती है, चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं होता है, सामने-सामने चीज़ें हम देख के ले सकते हैं।
ऑर्गेनाइज़र की भी ज़रूरत तब होती है हमारे घर में जब हमें पता होता है कि उसे हमें कहाँ पे सही जगह पे यूज़ करना है। उसी तरह से हमारे किचन में बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, छोटे-बड़े टूल्स होते हैं, जो कि आज की लाइफ़ में हमारे किचन के काम को आसान बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हम ले लेते हैं, लेकिन उसे भी हमें प्रॉपर जगह पे रखना उतना ही ज़रूरी होता है। चीज़ें तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन टाइम पे उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता वो चीज़ कहाँ पड़ी है, तो उसके लिए भी आप सही का एक सेक्शन बना के रखें। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं जो भी मेरे इस तरह से छोटे-बड़े जो भी गैजेट्स हैं, मैं सभी को इस सेक्शन में अच्छे से सेट करके रखती हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे आसानी से मेरी चीज़ें सभी मुझे टाइम पे मिल जाती हैं। एक बात मैंने और एक्सपीरियंस किया है कि आपके जो भी घर के काम होते हैं, उसे अगर आप मन लगा के दिल से नहीं करेंगे, तो उसे आप लंबे टाइम तक नहीं कर पाएँगे। एक टाइम के बाद आपको ऊबन होने लगेगी। तो जो भी काम आप कर रहे हैं, उसे दिल से कीजिए, तभी जाके उसका आपको अच्छा मतलब पॉज़िटिव आउटपुट निकल के आएगा। खुश होके जब हम काम करते हैं तो उसका असर हमारे दिल दिमाग दोनों पे पड़ता है। अगर वही काम हम बिना इंटरेस्ट से और बिना मन का करते हैं तो उससे हमें एक टाइम तक ऊबन होने लगती है और ऊबन जब होती है चीज़ों को हम बिना मन का कर रहे हैं तो उसका कोई आउटपुट भी अच्छा नहीं निकल के आएगा, उसका कोई फल भी हमें अच्छा नहीं मिलेगा। तो जो भी आप काम कीजिए उसे दिल लगा के कीजिए। जब दिल से हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे घर पे भी उसका असर दिख के आता है। जो भी हमारे फैमिली मेंबर होते हैं और हमारे घर का जो माहौल होता है वो भी अच्छा बना रहता है। अगर हम वही काम को ऊबन के साथ करते हैं तो एक हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट हो जाता है। हम काम करते समय हम बड़बड़ करने लगते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं, जिसका असर हमारे फैमिली मेंबर पे और हमारे घर पे भी पड़ता है। तो इसलिए आप जो भी काम करें उसे खुश होके करें, दिल से करें। तो यहाँ पे देखिए मेरे बेटे को चाइनीज़ पकोड़ा खाना था, तो उसे मैंने इस तरह से चाइनीज़ पकोड़ा बना के दिया है। तो काफ़ी टेस्टी सा और काफ़ी अच्छा-सा चाइनीज़ पकोड़ा झटपट बन गया था। तो उसे हम सभी जन मिलके बहुत अच्छे से हमने एन्जॉय किया। घर को हमेशा साफ-सुथरा, क्लीन और ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए हमें हमेशा होम मेंटेनेंस चेकलिस्ट भी बनाते रहना चाहिए। जैसे कि हमारे घर में कोई भी छोटी-मोटी चीज़ टूट गई, फूट गई या वो हमसे रिपेयर हो सके तो उसे हमें कर लेना चाहिए या बाहर किसी से बुला के कराना पड़े तो वो काम के लिए भी हमें उसे कहीं डायरी में नोट डाउन कर लेना चाहिए और जब टाइम मिले तो उसे जल्द से जल्द करा लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे जो टैब होते हैं वो टाइम टू टाइम इस तरह से उसपे वाटर के जो दाग होते हैं वो लग जाते हैं, तो उसे साफ करने के लिए मैं सिंपल इस तरह से जो हमारे घर में पीताम्बरी होता है, ब्रास या पीतल के बर्तन को और तांबे के बर्तन को साफ करने के लिए, उससे ही मैं इस तरह से मेरे टैप हुए, सिंक हुए, इन सब चीज़ों को अच्छे से साफ कर देती हूँ, तो अच्छे से वो चमकते रहते हैं और साफ-सुथरे बने रहते हैं। रोज़ के डेली में तो हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो हफ्ते में 1 दिन मैं इस चीज़ के लिए भी एक लिस्ट बना के रखती हूँ कि ये सब भी काम मुझे करना है। साथ ही यहाँ पे देखिए ये मेरा सिंक है मतलब वॉश बेसिन का जो सिंक है वो है। यहाँ पे पानी लीकेज हो रहा था, तो ये मैंने खुद ही अपना व जो व्हाइट सीमेंट आता है उसे लाके उसे यहाँ पे फिल कर दिया है। अगर ये चीज़ें आप खुद कर सकें तो खुद कर लें या बाहर से आपको लोगों को बुला के कराना पड़े तो भी आप करा लें। ये सब चीज़ों को अगर हम पेंडिंग में रखते जाते हैं तो हमारे घर में काफ़ी सारे काम निकल आ जाते हैं इसलिए हमें अपने मेंटेनेंस का चेकलिस्ट बनाते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। कामों को करने के लिए हमें एक रूटीन बनाना पड़ता है तभी हमारे जाके काम होते हैं, लेकिन रूटीन से ज़्यादा हमें वो काम करने का पैशन होना चाहिए, तभी हमारे वो काम हो पाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी काम करने के लिए मतलब इस तरह से टाइम ज़ोन बना के रखती हूँ, टाइम टेबल नहीं बनाती हूँ कि मुझे 5 से 6 ये करना है या 6 से 7 ये करना है। मैं टाइम ज़ोन बना के रखती हूँ कि 6 से 10 के बीच में मुझे ये काम करने हैं, तभी मेरे काम काफ़ी अच्छे
से हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि आज मुझे डस्टिंग करनी है, जो भी एरिया मुझे लगता है डस्टिंग तो रेगुलर में डेली रूटीन में होता ही रहता है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिसे मैं हफ्ते में या 15 दिन में क्लीन करना प्रेफ़र करती हूँ और उस एरिये का जब मैं क्लीनिंग करती हूँ, तो उसके आजू-बाजू के सभी एरिये को भी साफ-सुथरा करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आज टाइम था कि मुझे यहाँ पे जो मेरा सोफ़ा है, उस एरिया को मुझे हटा के साफ करना है। तो उसके जो भी नीचे की तरफ जो भी डस्टिंग है, मॉपिंग है या झाड़ू लगाना है, साथ ही सोफ़े के पीछे को भी जो एरिया है, सोफ़े के पीछे जैसे कि गंदगी हो जाती है, डस्ट हो जाता है, तो उसे भी अच्छे से क साफ कर लूँगी। और यहाँ पे मैं हर चीज़ के लिए एक टूल लेके रखी हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये मेरा एक ब्रश है, काफ़ी यूज़फुल सा ब्रश है, इसका मैं यूज़ करती हूँ। इससे बहुत ही अच्छे से मेरा सोफ़ा क्लीन हो जाता है। अगर आप रूटीन बना सकते हैं तो डेली रूटीन बनाइए। आपके जो भी डेली के काम होते हैं उसे आप रूटीन में करने की कोशिश कीजिए। मेरा तो एक ये पैशन है, जितना मैं अपने घर को टाइम देती हूँ, चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, उतना ही मुझे सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आपके जो घर के हाउसकीपिंग के काम होते हैं, उसे आप डेली में रूटीन से कीजिए। कोई भी नया काम जब हम करने जाते हैं तो हमें लगता है कि इसके लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन हमारे पास टाइम ना होने की सिर्फ एक वजह होती है कि हमारी प्रॉपर से प्लानिंग नहीं हो पाती है। तो जब हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तभी हम हर काम को सही टाइम पे कर पाते हैं। मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ की पहले से ही प्लानिंग करके रखती हूँ। मुझे पहले से ही हर चीज़ को माइंड में रख लेना और उसी चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ करना, जैसे कि पूरा मन लगा के कि मुझे ये चीज़ आज ख़त्म ही करनी है, वो मेरा एक पैशन है, मेरा एक जुनून है जो कि मुझे बचपन से ही आदत है। तो उसी तरह से मैं अभी तक उसी तरह से काम करती हूँ, जिसकी वजह से मैं जो भी चीज़ करने की कोशिश करती हूँ, उसे मैं करके पूरा करती हूँ। जब आप प्लानिंग से चलेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका 24 घंटा कब 48 घंटे में बदल जाएगा। और सबसे बड़ा वजह होता है हमारा टाइम ना मिलने की, हमारा किचन। किचन में हमारा काफ़ी सारा वक़्त चला जाता है। अगर हम पहले से ही अपने मील प्लानिंग की, अपने जो भी हमारे किचन में चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम पहले से ही प्रिपरेशन करके रखते हैं, जैसे कि सब्जियाँ हुआ, राशन पानी हुआ, हमें खुद को पता होता है कि हमारे घर में सबका टेस्ट कैसा है, हमारे घर में किस तरह का खाना बनता है। उस तरह की चीज़ों की तैयारी हम पहले से अगर करके रखते हैं, तो काफ़ी सारा हमारा टाइम बच जाता है और जब भी हम किचन में काम करने जाएँगे तो हमें ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा और उस टाइम को हम सेव करके अपने दूसरे कामों में उसे यूज़ कर सकते हैं। घर को साफ-सुथरा और नीट ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए और एक रूल होता है कि हमें जो भी हमारे अंदर के कोने की एरिया होते हैं, उसे भी हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए और उसे साफ करते रहना चाहिए। मोस्टली हम क्या करते हैं, जो भी सामने-सामने के एरिया होते हैं, कमरे होते हैं, उसे हम साफ-सुथरा कर लेते हैं। लेकिन जो भी छुपी हुई जगह होती है, जैसे कि बेड के अंदर की जगह होती है, ये सब चीज़ों को हम अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इस एरिये को अगर हम अच्छे से साफ-सुथरा रखेंगे, तो जब भी हमें जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आसानी से हम उसमें से ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे बेड के अंदर थोड़ी-सी चीज़ें यहाँ-वहाँ बिखर गई थी, तो इसे भी मुझे क्लीन करना था, मतलब अच्छे से सेट करना था और साथ ही अभी बारिश का टाइम चल रहा है, तो चीज़ें बंद रहने की वजह से उसमें एक अजीब-सी स्मेल आने लगती है। तो मैं यहाँ पे जो नेपथलीन बॉल आते हैं, कपूर की गोली आती है, उसे मैं इसमें यहाँ पे
टिश्यू पेपर में डाल के डाल दे रही हूँ, जिसकी वजह से बारिश रहे या ना रहे, मेरे जो भी अंदर यहाँ पे कपड़े, पर्दे या बिस्तरे रखे हुए हैं वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और उसमें से वो अलग सी जो एक बदबू आती है वो नहीं आएगी। तो हमें इस तरह से जो भी हमारे छुपे हुए एरिया होते हैं उसे भी हमें टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए। घर को हमेशा साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन रखने के लिए जो सबसे मेन रूल होता है वो होता है कि जो भी हमारे घर में बेकार चीज़ें होती हैं उसे आप टाइम टू टाइम हटा दीजिए। डीक्लटरिंग भी करना हमारे घर में उतना ही ज़रूरी होता है। अगर हम घर में टाइम टू टाइम चीज़ों को हटाएंगे नहीं तो एक कबाड़ हमारे घर में जमा होने लगता है और जिसकी वजह से हम कितना भी अपने घर को ऑर्गेनाइज और क्लीन रखने की कोशिश करें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा वार्डरोब है। मुझे आज यहाँ पे थोड़े जो भी मेरे कपड़े हैं वो थोड़े डिस्टर्ब भी हो चुके हैं तो उसे मुझे सेट करना है और साथ ही अब उसमें मैं चेक कर लूँगी कि कौन से कपड़े ऐसे हैं जिसे मैं अब यूज़ नहीं कर रही हूँ तो वो मैं किसी को डोनेट कर दूँ। तो यहाँ पे वो सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और इसे अब मैं छाँट लूँगी कि इसमें से कौन से कपड़े मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, उसे मैंने अलग कर लिया है। और सभी कपड़ों को इस तरह से छाँट लेने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कितनी जगह है और एक्स्ट्रा हमारे पास कितनी जगह हमें मिली है, तो हम उस तरह से अपने कपड़ों को अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से टाइम टू टाइम हमें अपने घर में चीज़ों को हटाना चाहिए। किस चीज़ों को हटाना चाहिए इस पे मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। हमारे घर में काफ़ी ऐसे एरिया होते हैं जैसे बच्चों के बुक्स हुए, हमारे कॉस्मेटिक हुए या हमारे जूते चप्पल हुए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हमें टाइम टू टाइम डिक्लटरिंग करते रहना चाहिए, तभी हमारा घर एक्चुअल में साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन बना रहता है। घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सालों साल पड़े रहते हैं और वो हमारे बिल्कुल यूज़ में नहीं आती हैं। जो चीज़ यूज़ में आनी होती है वो बहुत जल्द ही आ जाती है और जो चीज़ यूज़ में नहीं आनी होती है वो सालों साल पड़ी रहती हैं। उसका यूज़ तो कुछ नहीं हो पाता है बल्कि वो ख़राब ही हो जाती है। तो ख़राब होने से पहले उन चीज़ों को आप किसी भी ज़रूरतमंद को दे दें, डोनेट कर दें। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे मेरे कपड़े निकले हैं तो इसे मैं अब किसी को डोनेट कर दूँगी। सो फ्रेंड ये था मेरा आज का वीडियो जो कि मैं अपने घर को हमेशा इस तरह से ही ये रूल फॉलो करके ही अपने घर को नीट क्लीन ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।